विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, और छोटे छोटे वीडियो बना करके दे रहा हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर लिए और ज्योतिष पूछने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। आज मैं आपको हिरण्यकश्यपु की भक्ति और उसका उत्पात के विषय में बताऊंगा। 12 भगवान हिरण्याक्ष का वध किया तो अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने के लिए हिरण्यकश्यपु तैयार हुआ। उसने सोचा कि विष्णु के सामने लड़ना है तो पहले अपार शक्ति प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वो अपनी पत्नी कायाधुनि को बोला कि मैं तप करने जाता हूँ। कायाधुनि ने पूछा कि तप से वापिस कब आओगे? तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जब तक अपार शक्ति प्राप्त नहीं होगी मैं वापिस नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर वो तप करने मंदराचल पर्वत पर गया। अन्न जल का त्याग कर पैर के अंगूठे पर खड़ा रहकर तप करने लगा। उसके तप से पृथ्वी डोलने लगी। तब देवताओं ने भगवान से प्रेरणा लेकर बृहस्पति को हिरण्यकश्यपु की तपश्चर्या भंग करने के लिए कहा। बृहस्पति जी ने पोपट का रूप लेकर डाल पर बैठकर नारायण 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 ऐसा बोलने लगे। नारायण नारायण शब्द से हिरण्यकश्यपु परेशान हो गया और तप अधूरा छोड़कर घर वापिस आया। पत्नी ने पूछा कि आप इतना जल्दी तप से कैसे आ गए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि वहाँ पर एक पोपट नारायण नारायण कहकर डिस्टर्ब करता था तो मेरा ध्यान नहीं लगता था, इसलिए मैं तप अधूरा छोड़कर घर आया हूँ। पति के मुख से भगवान नारायण का नाम सुनकर कायामुखी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को बहला फुसला कर बारंबार पूछती, जिससे अनायास ही हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण नारायण शब्द निकलते। उसी समय कायाधुनि गर्भवती हुई और भक्त प्रहलाद कायाधुनि के मार्ग में आए। कायाधुनि गर्भवती हुई तो हिरण्यकश्यपु फिर से तप करने की ठानी और ब्रह्मा को नमस्कार कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अघोर तप करने लगा, जिससे फिर से पृथ्वी में उत्पात होने लगे। ब्रह्मा जी तप से प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यपु को वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि मुझे देव राक्षस कोई मार न सके, मनुष्य या पशु, अंदर या बाहर, जल में न थल में, मुझे मृत्यु न आए। तीनों लोकों की अपार शक्ति मुझे प्राप्त हो।
ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वरदान दिया। तब बलवान बड़ा हिरण्यकश्यपु तीनों लोगों को जीत लिया और शंकर, ब्रह्मा, विष्णु इन तीन देवताओं के सिवाय सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया। देवी देवताओं को बस में करने के बाद वो तीनों लोकों में राज करने लगा। देवता परेशान हो गए, विष्णु भगवान को प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट होकर देवताओं से कहा, कोई चिंता न करो, जब मेरे भक्त और अपने पुत्र प्रहलाद को ये परेशान करेगा तब मैं नरसिंह रूप से प्रकट होकर इसका विनाश करूँगा। इस प्रकार से भगवान अंतर्ध्यान हुए। दिव्य कथा है हिरण्यकश्यपु की। आप ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो सुनते रहें और चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। ज्योतिष का प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो, हम आपको बताएंगे क्या आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपकी सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। जय भोले।